मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9th बी DKOL क्लास 11th। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु ने नकद रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। हम हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन फर्म, हमारे 1,50,000 रुपये मिल गया और जो पैसा हमने ओनर से लिया हुआ होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल हो गई 1,50,000। आपको मालूम है मैं हर अकाउंटिंग में बोल रहा हूँ, वी आर ए सेपरेट एंटिटी। हम एक अलग पहचान हैं, ओनर अलग है और हम मतलब आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस अलग है। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000। हमने 80,000 रुपये का माल नकद खरीदा और 40,000 का माल उधार खरीदा, मतलब ऑन क्रेडिट। तो स्टॉक जो हमारे पास जीरो था वो अब हो गया है, उसमें प्लस कर देंगे हम 1,20,000 और हमने 80 का पेमेंट कर दिया है। जितना कैश था उसमें से माइनस कर देंगे 80,000 और 40,000 अभी देना है। जो देना होती है वो लायबिलिटी होती है, जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। जो पहले जीरो थे अब हो गए वो 40,000 के। तो ये निकल के आ गई है नई इक्वेशन। उसके बाद में क्या होता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ये बता रहे हैं कि 75,000 रुपये का माल 33/1/3 मतलब 33 1/3%। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सीधे सीधे 1/3 ही आएगा। मतलब 75,000 का माल 25,000 के प्रॉफिट आपने बेच दिया है। तो माल स्टॉक कम हो गया 75,000, प्रॉफिट हमको हुआ है 25%। इसका निकाल लेंगे 1/3 तो आ जाएगा 25,000। इसका मतलब 1,00,000 रुपये हमको टोटल मिलना है। इसमें ये कह रहे हैं आधा पैसा मिल गया है। तो कैश 70 था, उसमें आधा 50,000 प्लस कर देंगे और आधा मिलना बाकी है। जो पैसा हमारा लोगों पर ड्यू होता है उन लोगों को हम डेटर बोलते हैं। अब हमारे पास में कैश है 1,20,000, हमारे पास स्टॉक है 45,000, डेटर्स है 50,000, कैपिटल है हमारे पास अब 1,75,000 और क्रेडिटर्स मतलब एक लायबिलिटी है 40,000 की। उसके बाद में गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। हमने 10,000 रुपये वाला माल ऑन क्रेडिट बोलें तो उधार, इसका पैसा हमने अभी नहीं लिया है। माल चला गया है, पैसा नहीं आया है। पैसा आया होता तो 12,000 रुपये हम यहाँ जोड़ते, नहीं आया है तो ये पैसा हमारा किसी पर ड्यू है। जिन पर ड्यू होता है वो डेटर बोलते हैं। जो डेटर हमारे थे 50 के, वो डेटर बढ़ जाएंगे 12,000 रुपये की। एक एसेट 10,000 की कम हुई और एक एसेट 12,000 की हुई, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा बढ़ गए। ये 2,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है जो आपने कैपिटल में ऐड कर दिया है। अब पेड फॉर रेंट ₹2,000 एंड सैलरी 4,000। दोनों ही ये नॉमिनल एक्सपेंसेस हैं और सर्विसेज के बदले जो पैसा हम देते हैं वो एक्सपेंस होता है। तो सीधे कैश से कम हो गया 6,000 और सीधे वो कैपिटल से भी कम हो जाएगा 6,000। एक्सपेंसेस और लॉसेज से सीधे कैपिटल कम हो जाती है। इसके बाद में हमारे पास न्यू स्टेटस क्या बन गया, नाउ वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹1,14,000 और स्टॉक है 35,000, डेटर्स हैं 62,000, कैपिटल है 1,71,000 एंड क्रेडिटर्स आर 40,000। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 18,500। 20,000 का माल अपने 18,500 में बेच डाला लॉस पर। इसका मतलब है स्टॉक तो कम हमारा 20,000 हो ही रहा है और आपने बेच दिया है वो 18,500 में। हमारे पास कैश आया 18,500। इसका मतलब है देयर इज ए लॉस ऑफ ₹1,500। लॉस को हम कैपिटल से कम करेंगे तो फाइनल इक्वेशन बन के आ गई है, वी आर हैविंग कैश 1,32,500, स्टॉक 15,000, डेटर 62,000, कैपिटल 1,69,500 एंड क्रेडिटर्स 40,000। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।